नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से खबर, जहां 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं। विदेशों से फंडिंग हो रही थी और हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। सोशल मीडिया के तहत संपर्क में तीनों युवक आए और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से यह फंडिंग हो रही थी। इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है और इसी आधार पर सोनीपत से 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और विदेशों से फंडिंग हो रही थी, हथियारों की सप्लाई की जाती थी। इस बीच यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए ये तीनों युवक संपर्क में आए और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से दरअसल इनको फंडिंग हो रही थी, पैसा इनको मिल रहा था और साथ ही साथ हथियारों की सप्लाई भी की जा रही थी। और ऐसे में इनकी जो साजिश थी, क्या साजिश वो रचने जा रहे थे, क्या उनके मंसूबे थे, ये फिलहाल अभी जांच प्रक्रिया के अंदर पूछना और साफ होना भी बाकी है। लेकिन AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। 3 खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अभी हमारी प्राइमरी पूछताछ में इनके खातों में 5 से 6 लाख आने की बात सामने आई है, क्योंकि अभी हमने इनकी अभी अरेस्ट डाली है, पूछताछ जारी है। तो हमें उम्मीद है कि शायद और पैसा भी इनको वहां से प्राप्त हो। किन किन देशों से पैसा ट्रांसफर किया गया, किन किन देशों से सर? वो हम इनके बैंक की डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ ये पता चला है कि इनके खातों में बाहर से पैसा है। कितने साथियों को अंजाम देते थे? इन्होंने बेसिकली टारगेटेड किलिंग्स थी। इनको वहां से टारगेट मिलता था कि इस व्यक्ति को आपने मर्डर करके एक टेरर का माहौल बनाना है, ताकि एक दोबारा से माहौल को वहां पर पंजाब में। जो मर्डर हुआ था किसी बड़ी हस्ती का भी इनका टारगेट था? किसी बड़ी हस्ती? देखिए, अभी हम इनको अरेस्ट करके रिमांड लेंगे। पंजाब पुलिस से हमारा लगातार टाई अप हो रखा है, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंच रही है थोड़ी देर में। तो वो इंटेरोगेशन के दौरान ही पता चलेगा। कितने साथी और हैं सर? कितने साथी और हैं अभी? अभी हमने एक और को आइडेंटिफाई किया है, जिसके लिए हमारी टीम गई हुई है। सर एक बार रोक दो, यहाँ स्टिल करेंगे। पाकिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से AK-47 के साथ साथ बाकी चीजें भी बरामद हुई हैं और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से इनको फंडिंग हो रही है। इस बीच ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी जानकारी कि सोनीपत से 3 खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल इनके पास से AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। मंशा इनकी क्या थी, इरादे इनके क्या थे और क्या वो आगे आप किस तरीके का षड्यंत्र रचने जा रहे थे, ये सभी चीजें फिलहाल पूछताछ के जरिए साफ हो पाएंगे। लेकिन शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये साफ हो रहा है कि दूसरे देशों से इनको फंडिंग हो रही थी, असला इनको सप्लाई किया जा रहा था और एक बड़ी साजिश के तहत इनको ये असला और साथ ही साथ जो पैसा है वो फंडिंग के तौर पर इनको किया जा रहा था। विदेशों से इनकी फंडिंग हो रही थी और ऐसे में यह भी साफ हो रहा है कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इनको लगातार फंडिंग हो रही थी। AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस इनके पास से फिलहाल बरामद हुए हैं और पूछताछ अब इसमें आगे की जाएगी। साथ ही साथ यह भी साफ हो पाएगा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है, क्या इनके गिरोह में और भी सदस्य हैं, और भी लोग हैं, क्या कितना बड़ा इनका गिरोह है और किस मंशा के साथ वो आए थे और क्या उनको टारगेट दिया गया था। जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप उनसे पूछे जाने हैं, जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी है, सोनीपत से 3 संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। तो AK-47 विदेशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है, लेकिन विदेशों से लगातार फंडिंग हो रही थी, इसके बारे में भी जानकारी मिली है और पुलिस के आला अधिकारी इस पर कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के साथ भी इसमें आप जानकारी साझा की गई है और पंजाब पुलिस के अधिकारी भी दरअसल इसको लेकर के आप कुछ तथ्य है इसमें उनके जरिए भी इंटरोगेशन किया जाएगा, जिसमें ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि कहां कहां पर आप ये इससे पहले तक होकर के आए थे, क्या कोई साजिश वो रच रहे थे और आप क्या उनकी मंशा थी। साथ ही साथ इसमें कोशिश ये भी जानने की होगी कि इनके गिरोह के अंदर क्या ये 3 ही लोग हैं या बाकी और भी इनके सदस्य हैं जो कि दूसरी जगहों पर छुपे होने की आशंकाएं या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इन सभी चीजों पर फिलहाल जानकारी अभी मिलना बाकी है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा सीधा रुख उनका कर लेते हैं। राम सिंह, अभी तक 3 खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी
कुछ हथियार उनके पास से बरामद हुए हैं। विदेशी फंडिंग इनको हो रही थी और इसी विदेशी फंडिंग के जरिए ये सब कुछ काम करते थे। टारगेट क्या किया जा रहा था, शुरुआती तफ्तीश में अभी तक कुछ साफ हो रहा है? ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਔਰ वो ऑनलाइन सोनीपत के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ जो है सोनीपत में बड़ा थाना ठीक है राम सिंह, बिल्कुल जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। खैर बहुत शुक्रिया राम सिंह इस पर जानकारी देने के लिए।